हमारे ऋषि महर्षि मुनियों का, वेदादि शास्त्रों का, स्मृतियों का, धर्म ग्रंथों का मत भी यही है कि संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड और संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गोवंश की सुरक्षा अत्यंत अनिवार्य है। इस सिद्धांत में हम लोगों को कोई मतभेद नहीं है, सब लोग स्वीकार करते हैं। और इसी को क्रिया रूप में पालन करने के लिए भगवान के नित्य गोलोक धाम से भगवान का एक सखा पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज के रूप में धरती पर पधारे हैं, जो अपने जीवन की प्रत्येक चर्या के द्वारा गोरक्षा और गो सेवा के भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। उनका पवित्र मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त है। हमारे मन में कई बार एक बात आती है कि हमारे अत्यंत आत्मीय प्रिय परम गोभक्त स्वामी श्री गोपालानंद जी महाराज जैसे 10वीं संत और भगवत कृपा से धरती पर प्रकट हो जाएं, जो अहरनिश केवल गो रक्षा और गो सम्मान के विषय में ही चिंतन करें, तो यह कार्य बहुत जल्दी अपनी सफलता को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पूरे अभियान में पोस्टर बैनर पर कोई व्यक्ति नहीं है। सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी, ऋषिमयी, जगज्जननी, सर्वेश्वरी, यज्ञेश्वरी, भगवान की भी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता एवं उनके पुत्र साक्षात भगवान धर्मरूप नंदी इस संपूर्ण अभियान के प्रधान नेतृत्व करता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किसी समुदाय विशेष, किसी दल विशेष अथवा किसी व्यक्ति विशेष के श्रेय लेने की भावना की बलि चढ़ जाते हैं। तो मूल बात इतनी है, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको यह निश्चित करना है कि सब कुछ का श्रेय श्री जानकी नाथ जी को मिले, गौ माता को मिले, कोई व्यक्ति नहीं। गाय सबकी है और हमें ऐसा विश्वास है, अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान सत्य संकल्प है। राम सत्य संकल्प प्रभु, भगवान सत्य संकल्प हैं। और आज भगवान के पाटोत्सव की तिथि पर परम सिद्ध संत, रसिक संत श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की खास तपस्थली बट विश्वास अटल निज धर्मा, बट वृक्ष की छाया में जहां आचार्य चरण ने भजन किया और अखंड अग्नि की साक्षी में ये सभा हो रही है, इसका शुभ परिणाम, और वो भी पंचमी तिथि को हो रही है, फाल्गुन शुक्ल पंचमी। इस तिथि को जो ये पवित्र भावना संत अपने अपने हृदय की व्यक्त कर रहे हैं, इसका शुभ परिणाम इस रूप में हम सबके सामने आने वाला है कि भारतवर्ष की धरती अब गोवध के कलंक से विमुक्त हुए बिना नहीं रहेगी। ये अवश्य होगा, लेकिन एक निश्चय सब लोगों को करना पड़ेगा कि जिस मार्ग पर हम लोगों ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे।
चाहे हमें अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अपना स्थान, अपनी संपत्ति, सर्वस्व को दांव पर लगाना पड़े, लेकिन कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य सिद्धि तक जाएंगे अथवा कार्य सिद्धि नहीं है तो जिस धरती पर निरपराध सबकी धात्री, सबकी जननी, सबकी पालिका पोषिका गौ माता की खून की बूंदें गिर रही हैं, अब उस धरती पर हमें जीने का अधिकार नहीं है। तो इस गो सम्मान आह्वान अभियान में जो ये भाव व्यक्त किया गया है कि संत क्रमिक रूप में आमरण अनशन पर बैठेंगे, अनशन करते करते जो संत गोलोकवासी होंगे उनके स्थान पर पुनः गोभक्त संत महात्मा वे बैठ करके पुनः आमरण अनशन करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित कृषि और पंचगव्य का व्यवहारिक जीवन में उत्तमोत्तम विनियोग, ये सब सुनिश्चित होकर के गोरक्षण, गो संवर्धन की एक व्यवस्थित योजना नहीं बन जाती, तब तक हम लोगों को शांत नहीं बैठना है। एक बात अपने मन की कह रहे हैं, मान लो सरकार हमारी बात मानकर राष्ट्रमाता घोषित कर दे, गोवध पर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन समाधान की दिशा में कोई कार्य न किया जाए, न शिक्षा में गाय हो, न चिकित्सा में गाय हो, न कृषि में गाय हो, तो क्या केवल कानून बना करके क्या समस्या का समाधान किया जा सकता है क्या? इसलिए इस बात का सबको विचार करना चाहिए। अभी महाराज जी कह रहे थे, महंत श्री दिनेश गिरी जी, कि ये सरकार अच्छी है, अच्छे लोग बैठे हैं सरकार में, वो उनकी भावना ये है वर्तमान समय में कि गोरक्षा, गो सेवा का काम समाज का है, सरकार का नहीं है। पर इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए। वो दूर कैसे होगा? गोपालानंद जी महाराज, महाभारत का एक वाक्य है भीष्म पितामह का, जितने भी संसार के धर्म हैं वे राजधर्म के आश्रित होकर के ही पल्लवित, पुष्पित और फलित होते हैं। उसका हम प्रमाण देंगे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, राजा का धर्म बौद्ध धर्म हो गया, तो एक काल ऐसा आया था कि सनातन कंदराओं में छिप गया था और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म हो गया था। कितनी जगह यहां से बौद्ध धर्म गया। भगवान आदि शंकराचार्य प्रकट न हुए होते तो इस भारतवर्ष में पुनः सनातन धर्म की स्थापना न होती। तो इतनी तेजी से वो क्यों बढ़ा? उसका मूल कारण था कि अशोक, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अभी पूर्ववक्ता महानुभाव द्वारा कहा गया कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन की संख्या बढ़ रही है। उसका एक कारण ये भी कि राजा जा रहा है तो प्रजा भी जा रही है। ठीक इसी प्रकार जब भारत सरकार का राजधर्म, राष्ट्र धर्म, गोरक्षा, गोरक्षण, गो संवर्धन ये राजधर्म होगा, तब प्रजा ईमानदारी से गो सेवा के कार्य में लगेगी।
इसलिए न प्रजा के द्वारा संभव है और न केवल शासक के द्वारा संभव है, शासन और समाज दोनों को एक साथ एकत्रित होकर के ये कार्य करना चाहिए। यह कभी हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि अमुक बड़े बड़े संत महापुरुष अथवा जो बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वो हमारे इस अभियान के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसी बात अपने मन में कभी नहीं आनी चाहिए। इसलिए नहीं आनी चाहिए महाराज जी क्योंकि इतने सौभाग्य की बात है कि भले ही वे जुड़े नहीं हैं पर वे विरोध तो नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद इस संपूर्ण धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर कोई एक भी ऐसा कोई भाग्यहीन संत नहीं निकलेगा जो हृदय से गोरक्षा न चाहता हो। इसलिए अमुक लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, इसकी ग्लानि हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हम कम संख्या में हैं, थोड़े हैं, पर स्थिर विचार वाले हैं और स्थिर संकल्प करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जिन महत् पुरुषों के सहयोग की अभिलाषा हम लोगों के मन में है वे भी अपना मार्गदर्शन, अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा इसमें विनियोग करेंगे। एक बात कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है। 1966 के गोरक्षा आंदोलन में पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, परम गोभक्त पूज्यपाद श्री पूर्वदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, ऐसी ऐसी देश की शीर्षस्थ विभूतियां लगीं और जन जागरण हुआ। उसके बाद संघ उसमें आया। पहले से संघ की भूमिका नहीं थी। ये बात यथार्थ सत्य रूप में हम प्रतिपादित कर रहे हैं। पहले से संघ ये संकल्प लेकर आगे नहीं चला था, लेकिन जब इतने बड़े संतों को देखा और जन आंदोलन का रूप लेते हुए देखा तो उस समय के सरसंघ संचालक परम पूजनीय श्री गोलवलकर गुरुजी ने बड़ी सहृदयता पूर्वक इस अभियान में संघ को सम्मिलित किया और जिस दिन गोली चली है उस काल तक वहां तक गुरुजी वहां थे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज 1966 के गोरक्षा आंदोलन तक बहुत सक्रिय रूप से संघ से जुड़े रहे और पूज्य स्वामी करपात्री जी के साथ तिहाड़ जेल में भी रहे। लेकिन इसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि एक बार कुचल दिया गया जो गोरक्षा आंदोलन है उसको फिर से जागृत करने के लिए संघ आगे आए। लेकिन संघ ने आगे आने में रुचि नहीं दिखाई, ऐसा कहना उचित होगा। इनकार कर दिया ये कहना ठीक नहीं, पर संघ ने आगे आने में रुचि नहीं दिखाई तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी उदासीन हो गए और किनारे हो गए। निश्चित ही ये कार्य करेंगे। तिथियां याद रखें, आधुनिक विज्ञान का उत्तमोत्तम उपयोग करें और इस गो सम्मान आह्वान अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचावें। और यात्राओं के क्रम में कोई कहीं भी रहता हो उस समय उन तिथियों में हम लोगों को भगवान ने अलग अलग सेवाएं दे रखी हैं, तो भले ही वह किसी प्रांत में या कहीं रहते हों वहाँ कार्यालय में पहुँच करके और इस आह्वान के प्रति अपनी समर्पित भावना हम सब लोगों को व्यक्त करनी चाहिए, आप सब लोगों को भी व्यक्त करनी चाहिए। एक और
नहीं, नीचे नहीं बैठे, इधर ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, कुर्सी है, ऊपर आ जाएं। चेतराम जी आप आ जाओ, ऊपर आ जाओ, एक दो संत। अच्छा चलो उधर से आए, कोई बात नहीं। तो इस संबंध में पूज्य स्वामी श्री गोपालानंद जी के द्वारा, पूज्य महाराज जी के द्वारा, महंत जी के द्वारा, पूज्य स्वामी जी के द्वारा, कृष्णायन गौशाला वाले स्वामी जी के द्वारा, पूज्य श्री महंत गौरी शंकर दास जी के द्वारा, ये जो कुछ बातें कही गई हैं, इन समस्त बातों से हम हृदय से सहमत हैं और ये सब हमारी अपनी ही बातें हैं। चंद्रमा दास जी भी खूब समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं और इस संपूर्ण आह्वान में जुड़ने के लिए कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। किसी जाति, पंथ, मत, दल के किसी व्यक्ति को ये नहीं है कि आप इस पवित्र कार्य से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि गाय सबकी है और सबको पवित्र भाव से इस कार्य से जुड़ना चाहिए। दूसरी एक बात और हम थोड़ी निवेदित करेंगे। जैसे अभी मानती जी ने कहीं शेखावाटी क्षेत्र की ही गोचर की बात कही है, फतेहपुर की 1100 बीघा गोचर भूमि और अब वो खुर्द बुर्द हो गई है, तो उसमें भी सक्रिय होके कुछ चल रहा है। तो एक और तो हम गोरक्षा सम्मान आह्वान अभियान करने की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक और देश में सर्वत्र ऐसी सूचनाएं सुनने को मिल रही हैं। अभी बीकानेर में बहुत बड़ा भूमि थी और उस पर भी इसी प्रकार का संकट आया था। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार का संकट, राजस्थान में भी इसी प्रकार का संकट, गुजरात में भी इसी प्रकार का संकट, कई जगह से जहां या तो व्यक्तियों के द्वारा या शासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा गो भूमियों पर अतिक्रमण हो रहा है। तो इस प्रकार का जो दुष्कृत्य हो रहा है उसके विरोध में भी संगठित होकर के प्रयास करना चाहिए। वैसे भी सारी भूमियां, गोचर भूमियां प्रायः नष्ट हो गई हैं। जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ के प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो अकबर जब स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन करने यहाँ आया था, उसने बहुत कहा कि कुछ ले लो महाराज। तब आपने कहा कि हमारी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, धूल लेकर हम क्या करेंगे। तब उसने देखा कि यहाँ गायें चर रही हैं। महाराज यहाँ आए थे जानकी जी की आज्ञा से, तो 200 गैया लेके आए थे। गायों के साथ ही जानकी नाथ जी को लेके आए यहाँ। तो गायों को देख करके बादशाह ने कहा कि 1600 बीघा भूमि जो गोरेया, उसका आज भी प्रमाण है। गोरेया जो जगह है वो गोचारण अरण्य, गो अरण्य है वो गोरेया, अकबर ने प्रदान किया। आज वो भी सब नष्ट हो गया। कहीं प्राचीन मठ मंदिरों का, धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, अच्छी बात है। सरकार की ओर से बहुत उत्साहपूर्वक कार्य किए जा रहे हैं, उन सब की प्रशंसा होनी चाहिए और सब प्रशंसा करते भी हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे कार्य भी हो रहे हैं जिससे हमारा संपूर्ण पौराणिक इतिहास ही नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। जैसे हम एक उदाहरण आपको दें, वेद से लेकर इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, संतों की वाणियां,
रसिकाचार्यों के अनुभव इस संबंध के वचन भरे पड़े हैं ग्रंथों में, और किसी को भी यह संदेह नहीं है कि श्री जानकी जी की प्रादुर्भाव भूमि कौन सी है। सब लोग जानते हैं कि जानकी जी की प्राकट्य भूमि सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी में भी उर्विजा कुंड, जहां हल्की नोक से भगवती श्री जगत जननी जानकी जी प्रकट हुई। अभी क्या हो रहा है, जो मूल स्थान है वो तो अतिक्रमित हो गया, कुंड का आकार भी बहुत छोटा हो गया, और वहां से कितने किलोमीटर की दूरी पर, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर पुनौरा एक जगह है जो भक्त पुंडरी की साधना स्थली है। उसको ही सरकारी तौर पर जानकी जी की प्रादुर्भाव भूमि के रूप में निश्चित किया जा रहा है, और वहाँ बहुत बड़ा सरकारी सहयोग से, बहुत बड़ा, जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर बना है, ऐसी वहाँ भी बहुत विराट योजना है कि वहाँ जानकी जी का मंदिर बनने वाला है। वहाँ मंदिर बने, इससे हमें कोई कष्ट नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी हानि होने वाली है कि यदि वहाँ मंदिर बन गया तो मूल जो पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है फिर वो लुप्त हो जाएगा, वो उसकी विस्मृति हो जाएगी। इस बात की अवध मिथिला चित्रकूट के जो प्रेमी रसिक संत हैं उनमें बहुत बड़ी पीड़ा है। इसके लिए आज उपयुक्त अवसर पा करके पूज्य संतों से हम यह प्रार्थना भी करते हैं कि श्री जानकी जी, उनकी प्रादुर्भाव भूमि जो श्री सीतामढ़ी उर्विजा कुंड है, उसी रूप में सुनिश्चित हो। सरकार वहाँ भी कुछ बनावे, पर सीता जी के प्राकट्य भूमि के रूप में, जन्मभूमि के रूप में वहीं बने। जैसे राम मंदिर के विषय में सबका आग्रह यही था ना कि जहाँ रामलला की जन्मभूमि है वहीं मंदिर बने, श्री कृष्ण का जन्मस्थान जहाँ है वहीं मंदिर बने, काशी विश्वनाथ जी का जो गर्भगृह था वहीं विश्वनाथ मंदिर बने, यही आग्रह है। तो ठीक इसी प्रकार से जानकी जी की जहाँ प्राकट्य भूमि है, उसी जानकी जी की प्राकट्य भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए सबको कहना चाहिए। और हमारा श्री किशोरी शरण जी से आग्रह है कि कुछ संत मिलकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी के पास जाएं और उनसे निवेदित करें। बड़े अच्छे सहृदय लोग शासन में बैठे हुए हैं, हमें विश्वास है कि जरूर सुनेंगे, और ये भी होना चाहिए, लेकिन समय रहते हुए ये भी कार्य भी जरूरी है। और ये मिथिला रस की एक प्रधान स्थली है रेवासा पीठ। इस भाव से इस पीड़ा को यहाँ से आज की तिथि पर व्यक्त किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मंचस्थ सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए, सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए, और श्री गोपालानंद जी महाराज ने ये मन में भाव रखा कि राजस्थान की पवित्र धरती रेवासा धाम में इस संकल्प की संतों की गोष्ठी हो, तो निश्चित ही इसके पीछे भगवान श्री जानकी नाथ जी का संकल्प ही है। और जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नरतेरो। हम आप सब संतों के बालक ही हैं। बालक को बड़े लोग जैसी आज्ञा देते हैं वैसा करता है। बाकी हम अपने में कोई ऐसी योग्यता का अनुभव नहीं करते हैं कि हमको आप आगे कर दें तो हम सब ठीक कर देंगे। ना हम राम जी हैं, ना हम हनुमान जी हैं। हम तो एक साधारण कलिमल ग्रसित जीव हैं। बस ये है, जैसे भी हैं खरे खोटे भगवान के हैं, संतों के हैं, और जीवन भर यही काम करना है, गौओं की सेवा का कार्य। हम नित्य प्रति, हम जो कुछ, हम कोई भजन पूजन पाठ नहीं करते हैं, समय नहीं रहता है, प्रपंची हैं। लेकिन जो कुछ भी भूले भटके बन जाता है
उसका एक ही फल मांगते हैं भगवान से कि हे प्रभु, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। और बड़ी संख्या में महाराज जी, हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन गोरक्षा के लिए नाम लेखन कर रहे हैं और गोरक्षा के लिए सब मंत्र का जप करते हैं। सबको शरणागति के समय ही प्रतिज्ञाबद्ध करा लिया जाता है कि कम से कम 4 माला गोरक्षा के लिए तुम्हें नित्य जपना है और उसका पुण्य गोरक्षा को अर्पित करना है। हृदय से भगवान से प्रार्थना करें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।